काजी ने निकाह पढ़ाने से किया मना तो दूल्हा दुल्हन बगैर निकाह के हुए रुखसत। गाजे बाजे के साथ आई बारात में उस समय अफरा तफरी मच गई जब डीजे धुन पर काजी ने निकाह कराने से मना कर दिया, जिससे खफा दूल्हा दुल्हन बगैर निकाह के ही विवाह मंडप से चलते बने। विकासखंड के अंतर्गत हारी मऊ गाँव में मोहम्मद शरीफ की लड़की की शादी के लिए बारात थाना कमरौली क्षेत्र के सिंदुरवा गाँव से आई थी, जहाँ विवाह मंडप धूमधाम से सजाया गया था। बाराती डीजे की धुन पर डांस कर झूम रहे थे। इसी बीच जब निकाह की बात आई तो काजी ने डीजे की धुन पर निकाह कराने से मना कर दिया, तो यह बात दूल्हा दुल्हन को नागवार गुजरी। वहीं नाराज होकर साठगांठ कर दूल्हा दुल्हन मौके से रफू चक्कर हो गए। इस मामले में कारी अब्दुल वासिर निवासी हारी मऊ ने कहा कि डीजे बजाने के लिए रोका गया था, फिर भी डीजे बजाया गया। उल्लंघन करने के चलते निकाह नहीं पढ़ाया गया है। परिजनों का आरोप, तौबा कराने के बाद 11 हजार रुपए डिमांड की थी, पैसा नहीं दिया तो कहा जाओ करवा लो दूसरे से निकाह। कैसा क्या हम हाफिज मौलाना लगे गए थे कि निकाह पढ़ना है हजरत, कहीं बाज आएगा तो हम निकाह नहीं पढ़ेंगे। लेकिन तो आपके यहाँ के जो मौलाना है उनका कहना है कि हमने उनको 10-15 दिन पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर आपके यहाँ डीजे बाजा या उस तरीके से कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत आयोजन किया जाता है तो हम लोग निकाह नहीं पढ़ेंगे। उसके बावजूद भी ये लोग नहीं माने और निकाह पढ़ाने के लिए शादी में डीजे बैंड लेकर आए। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप कुछ भी लाइए और किसी से और निकाह कर लीजिए, कोई मौलाना मौलवी बुला लीजिए, वो पढ़ा देगा निकाह, हम नहीं पढ़ाएंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो हम कहना चाहते हैं कि जैसे इन्होंने ऑर्डर दिया कि किसी को और बुला लाइए, तो हम किसी को बुला कर निकाह करवा दिया। लेकिन ये भी तो आरोप लग रहा है कि आपके यहाँ जो आपकी लड़की थी बिना निकाह पढ़ाई उसको बारात चली गई लेकर, तो उसको हाफिज लोग भेजा ही नहीं, हमसे तौबा करवाई न। तौबा करवाने के बाद कहते हैं कि 11 हजार आप दीजिए, 11 हजार हुए दिए। उसके बाद हम निकाह पढ़ गए तो कहा 11 हजार पर तौबा हुआ था। इस्लाम कानून यही बताया है कि रुपया लेके तौबा करा जाए। हमें द्वारे आए कि हमारा बेइज्जती की हीन, ये 4 जने काहे बेइज्जती की हीन, हमारी लड़की बगैर निकाह के रुखसत हुई है। और आदमी जो है कम से कम 300 बाराती आए थे, सब बगैर खाए चले हो गए हमारे दरवाजे से। हमारा खाना धरा है, उसको हाफिज मौलाना हमारा नुकसान देंगे सब। तो आप अपने समुदाय से क्या कहना चाहते हैं? हम समुदाय से ये कहना चाहते हैं कि हमारी लड़की की निकाह इन्होंने नहीं पढ़ा, हम इनको जीवन में कभी बुलाएंगे नहीं। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि इस पर कुछ जुर्म लोगों के ऊपर जो ये इस तरीके से काम किए थे चेतावनी देने के बावजूद भी इन पे जो आरोप लगे इसका जुर्माना इनको भुगतना पड़ेगा। तब इन्होंने क्यों कहा हाफिज जी कि आप दूसरे को बुलाकर निकाह कर लीजिए, हम नहीं पढ़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाफिज अब्दुल बासित। हाफिज जी, आपके यहाँ कल एक बारात आई थी, उसमें निकाह नहीं पढ़ाया गया, क्या है पूरा मामला? ये मामला इसमें ये है कि मैं इस गांव की मस्जिद का इमाम हूँ, मेरा घर भी यहीं है। और इससे पहले उलमाए अहले सुन्नत वल जमात की मीटिंग हुई पूरे ऑल इंडिया, बल्कि बिलखुसूस अमेठी क्षेत्र में, अमेठी ज़िले में इस बात का मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला हुआ है कि जहाँ भी डीजे या गलत चीज़ें होंगी वहाँ पर निकाह नहीं पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन शरीयत ख़िलाफ़ है, यह हराम है। निकाह को शरीयत में आसान करने के लिए हुक्म दिया गया है कि निकाह को आसान किया जाए। लिहाजा कल उसी बात को लेकर के इससे 15 दिन पहले दोनों पार्टी, लड़की और लड़के वाले भी मेरे घर आए थे। मुझसे बात हुई तो मुझसे पूछा, तो मैंने कहा कि भाई मैं निकाह नहीं पढ़ूँगा, अगर डीजे बाजा आएगा तो मैं निकाह नहीं पढ़ूँगा। तो उन्होंने कहा कोई रास्ता, कोई जुगाड़ बताइए। हमने कहा इसमें शरीयत में तबीयत नहीं होती, इसलिए कोई रास्ता नहीं है। बेहतर यह है कि आप डीजे न लाइए और जो भी करना हो अपने वही पैसा खाने पीने में लगा दीजिए, जैसा भी हो जहाँ समझो उचित वहाँ लगा दो। बहरहाल कहीं ठीक नहीं आएगा। उसके बाद में परसों फिर हम लोगों को प्रोग्राम के लिए बुलाया, फिर हमने उनसे रिपीट किया इस बात का कि अगर डीजे आएगा तो मैं मिलाद पढ़ने नहीं आऊँगा, हम किसी काम में शरीक नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि नहीं अब डीजे नहीं आएगा और हम बात हो गई है, आप चलिए। हम लोग आए, मिलाद शरीफ पढ़ा, सब कुछ हुआ। और कल तक यह मालूम दिन में सबको खाना पीना खिला दिया, और रात में जब बारात आई तो खूब ढींग ढांग के साथ हमने निकाह नहीं पढ़ा। हम लोग ऐसे में देखा जाए तो आपकी उलमा ने जो आदेश जारी किया उसमें किस तरीके से आदेश किया? बैंड को लेकर आदेश है कि नाच गाने को लेकर, या किसी भी नाच गाना बैंड सब, मतलब गलत जो भी चीज़ें वो गलत हैं। ये भी है बफा सिस्टम है, किन लोगों के लिए क्या है? मुसलमानों के लिए। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो कुछ ग्रामीण के जो आपके मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि ये सिर्फ गरीबों के यहाँ ही देखा जाता है, जो लोग बड़े होते हैं उनके यहाँ ऐसे यहाँ जाता ही नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं है।
किसी का नहीं होता। कानून सबके लिए एक के लिए नहीं, मजहब का कानून एक है। वहाँ राजा हो, प्रजा हो, आका हो, गुलाम हो, कोई भी हो, सबके लिए एक सा कानून है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र मुख्तार हाशमी रज़वी है। जफर जी बताइएगा, आपकी ग्राम सभा में कल एक बारात आ रही है, आईटीओ बताया जा रहा है कि बारात में बिना निकाह पढ़ाए ये बारात वापस चली गई। दरअसल बारात जो आई निकाह पढ़ा करके बिना निकाह पढ़ाए हुए लेकर के गए, इसमें वजह जो हमारे इमाम साहब ने बताया वजह वही है। और दरअसल ये धोखा है। धोखा इस तरीके का है कि देखिए, शरीयत में जो चीज़ को मना किया गया उस पर अमल करना चाहिए। हमारे शरीयत में जो उसूल है कौम और समाज की भला के लिए है, ना कि किसी पर जुल्म है। ये जो फजूल अखराजात होते हैं इन पर पूरी तरह से पाबंदी लगनी चाहिए। इसके लिए हम पूरी तरह से मुत्तफ़िक़ हैं। और ये जो कुछ भी हुआ है, यानी बग़ैर निकाह के लड़की यहाँ से लेकर के लड़के वाले गए सिंदरवा से, जो कि बारात आई हुई थी, उसके ऊपर भी कदम उठाना चाहिए सिंदरवा के लोगों को कि बग़ैर निकाह के आप लेकर के यहाँ पर आए हैं, इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ उस लोगों को सोचना चाहिए। और इस हारिमों के ग्राम सभा के लोगों को भी इस पर सोचना चाहिए कि चूँकि हमारे गाँव से बग़ैर निकाह के लड़की गई, ये क्यों गई, कैसे गई, इस पर मुत्तफ़िक़ होकर के इसके ऊपर जो शरीयत का जो निज़ाम है, उसूल है, वो बिल्कुल लगाना चाहिए। इस वजह से कि शरीयत किसी के ऊपर कोई जुल्म या किसी के ऊपर कोई परेशानी नहीं डालती है। शरीयत ये कहती है कि निकाह को, शादी को आसान करो। आसान से मुराद ये है कि फजूल खर्ची नहीं है। डीजे में लगा हुआ पैसा अगर शादी में लगा लेते कितना आसानी हो जाता। गरीब बेचारा परेशान आदमी, अगर आपने 20,000 का डीजे किया, दूसरा सोचता मैं 10,000 का डीजे कर लूँ। आप लोगों ने कोई फरमान जारी किया लड़की के परिवार वालों के लिए? हाँ, फरमान इंशाअल्लाह जुमा का दिन है, नमाज जुमा के बाद में या जुमा के पहले तकरीर में इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर। और ये कोशिश किया जाएगा कि उनको जिसकी लड़की थी उनके ऊपर या तो वो अपने पूरे मतलब कि जो हमारे कमेटी ने आयत किया है कि तौबा करें, तौबा के साथ उनका जो जुर्माना रखा गया है वो चीज़ अदा करें, और उसके साथ साथ ये दोनों काम करने के बाद उनको साथ रखा जाएगा। वरना फिर हमारी कमेटी इस चीज़ के ऊपर फैसला लेगी कि उनको कितने दिन के लिए बाहर किया जाए। ये देखा जाए कि आपकी कमेटी ये फरमान अभी हाल में ही जारी किया है कि आपके धर्म में बहुत पहले से चल रहा है? देखिए, ये तो हमारे यहाँ लगभग समझ लीजिए कि बाजा गाजे का जो मसला है तो शरीयत हमारे यहाँ जायज़ है ही नहीं है, पहली बात तो। लेकिन लोग करते आ रहे थे, मगर फिर भी कहीं पर 2 साल, कहीं 4 साल, कहीं 6 साल से हमारे अमेठी में, चूँकि हमारे अमेठी में तकरीबन अभी 1 डेढ़ 2 महीने से ये तकरीबन ये पूरी कमेटी मीटिंगें जगह जगह हो रही। लोगों को इससे आगाह किया जा रहा है कि ये फजूल खर्ची बंद किया जाए। तो यहाँ पर भी 14 तारीख को आपके हारिमों में मीटिंग रखी गई है, अतरा में मीटिंग हो रही है। बज़रिए आपके मीडिया के ज़रिए से लोगों को खबर दी जा रही है, बताया जा रहा है कि इस चीज़ के ऊपर सख्ती से पाबंदी किया जाए। कहीं पर नरमी के साथ में अमल के लिए लोगों को उजागर किया जाता है, कहीं पर सख्ती दी जाती है। तो क्या इस तरीके से कदम आपके हारिमों से उठाए गए हैं कि इसके पहले अन्य कई जगहों पे नहीं हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह कानपुर वगैरह में इस पर अमल किया जा रहा है, राजस्थान के मुतफर्रिक शहरों में अमल किया जा रहा है। आप जाके वहाँ पता करें, अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया जरिए पता होगा कि कानपुर में करीब 3-4 सालों से इस पर अमल है। भीलवाड़ा राजस्थान में खुद मैं था, मेरी सिग्नेचर द्वारा इस चीज़ को 2016 से वहाँ पर लगाया गया है ये चीज़। और इसकी ज़रूरत है ताकि गरीब की बेटी बैठी न रहे, गरीब की बेटियों की भी शादी हो सके, सुकून के साथ, आराम के साथ हो सके।